हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं सुपर टेट के विषय में, जिसमें आपको सुपर टेट के विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुपर टेट की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, जो हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी हम सुपर टेट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारी पहली योग्यता इसमें ये होती है कि जो बीटीसी होता है, जिसे अब डीएलएड कहा जाता है, तो आपका जो डीएलएड होता है यह कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपने डीएलएड को कंप्लीट कर लिया हो, तो पहली योग्यता आपकी ये हो गई। और आपकी दूसरी योग्यता ये होती है कि आप यूपी टेट या सी टेट दोनों में से किसी एक परीक्षा को पास कर लिया हो, तो आपकी योग्यता पूरी हो जाएगी, आप सुपर टेट में फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के विषय में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल कितने नंबर का होता है। तो इसमें टोटल 150 नंबर का ये होता है, मतलब 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो दोस्तों इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका यदि कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसमें आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। मतलब कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके पाठ्यक्रम के विषय में बात करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है और हमें कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। तो पहला हमारा होता है भाषा, जिसके अंतर्गत पहला आता है हिंदी। और हिंदी से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर के होंगे। अब दूसरा हमारा होता है संस्कृत, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 ही नंबर के होंगे। तीसरा हमारा है अंग्रेजी, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 ही अंक के होंगे। तो ये भाषा से हमारा टोटल 40 नंबर का प्रश्न बनता है और 40 ही नंबर का होता है। अब दूसरा हमारा होता है गणित, जिसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 नंबर का होगा। और तीसरा हमारा यहाँ पे है विज्ञान। तो विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसमें जो है ध्यान रखना है कि विज्ञान में आपका तीनों पोर्शन जो होता है, जिसमें आप देखते हैं कि हमारा पहला हो जाता है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। दूसरा हमारा हो जाता है भौतिक विज्ञान और तीसरा हमारा हो जाता है रसायन विज्ञान। तो आपको ये तीनों जो है इसमें पढ़ना है। तो तीनों से मिलाकर आपसे 10 नंबर यहाँ पर पूछे जाएंगे। और अधिक प्रश्न जो अभी 2 बार का एग्जाम हुआ है, उसमें ये देखा गया है कि अधिक प्रश्न भौतिक विज्ञान से बने हैं। तकरीबन 10 नंबर में से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो भौतिक विज्ञान से बने हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आपसे 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। जो स्टैटिक जीके वगैरह का पोर्शन है, जो कि अभी किसी भी कारणवश हाल फिलहाल में चर्चा में रहेगा, तो वो सारे प्रश्न आपसे यही बन जाएंगे। और हमारा यहाँ पे जो 5वां है पार्ट, उसमें हमको पढ़ना होता है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और पर्यावरण में हमें सब कुछ पढ़ना है, जिसमें आपको भूगोल पढ़ना है, भारत का, विश्व का भूगोल पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है आपको। और जो भी चीज़ें पर्यावरण में हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और सामाजिक अध्ययन में आप बेसिकली हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में आपको सिर्फ जो आधुनिक इतिहास है वही पढ़ना है। मध्य और पूरा पाषाण वगैरह से कुछ नहीं आते हैं। स्थापत्य या जो कला वगैरह से 1-2 क्वेश्चन या फिर पुस्तक वगैरह से पूछ लिए जाते हैं। वैसे उस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। तो आपको आधुनिक इतिहास को अच्छे से पढ़ना है। अब हम देखते हैं बाल विकास। तो बाल विकास में आपको 3 पोर्शन को पढ़ना है और इसमें टोटल आपके 30 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें 10 नंबर आपका जीवन कौशल से आएगा और 10 नंबर आपका शिक्षण कौशल से आएगा और 10 नंबर आपका बाल विकास से आएगा। अब हमारा यहाँ पे बचता है एक रीजनिंग और एक कंप्यूटर। तो ये दोनों मिलाकर आपसे 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें 5 नंबर आपका कंप्यूटर से आएगा और 5 नंबर रीजनिंग से आएगा। तो आपका जो है ये टोटल मिलाकर आपका यहाँ पे 150 अंक बनता है। तो 150 नंबर का टोटल सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा
पूछा जाएगा। अब आपका जो इसमें आप क्वालिफाई तब माने जाएंगे जब 150 का आप 45% जो है, अगर मतलब 150 का आप यहाँ पे कितना 45% प्राप्त कर लेंगे तो आप पेपर पास माने जाएंगे। ठीक है, 45%। बाकी जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें जो कट ऑफ जाएगा वो हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे एक सवाल होता है कि क्या एकेडमिक का नंबर जुड़ता है? तो जी हाँ दोस्तों, एकेडमिक का नंबर जुड़ता है। अभी फिलहाल में जो है यूपी टेट या सी टेट का कोई नंबर नहीं जोड़ा जाता है फाइनल में। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ऐसा ही है। बाकी अब आगे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से पुस्तक से हम पढ़ाई करें, कैसे करें, वो सब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।